दोस्तों आज हम फ्रेडी मूवी की कहानी सुनने वाले हैं। फ्रेडी जो कि एक डेंटिस्ट है और एक होटल में एक लड़की से मिलने आया है जो उसे मेरी शादी .com पर मिली थी। यानी फ्रेडी शादी के लिए लड़की देख रहा था। वो टेबल पर बैठकर प्रैक्टिस कर रहा था कि जब वो आएगी तो मैं कैसे बात करूँगा। फ्रेडी थोड़ा एवरेज लुकिंग लड़का था। फिर वो लड़की आती है, वो बैठती है। लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। वो पूछती है कि शादी .com पर कब से हो। फ्रेडी कहता है 5 सालों से। वो बोलती है कि कोई पसंद नहीं आई। फिर वो बोलती है कि तुमने अपना एज 28 बताया है पर थोड़ा ज़्यादा लगते हो। अब हुआ ये कि लड़की की शर्ट का ऊपर का बटन खुला हुआ था और फ्रेडी की नज़र बार बार वही जा रही थी। ये देखकर लड़की को अच्छा नहीं लगा। वो एक मीटिंग का बहाना करके वहाँ से चली जाती है और वो बैठा रह जाता है। इसके बाद फ्रेडी घर चला आता है। उसके पास एक छोटा सा कछुआ था जिसका नाम था हार्डी। फ्रेडी उससे बहुत प्यार करता था। वो उसे अपनी सारी बातें बताता था। फिर उसकी एक आंटी का कॉल आता है। वो उसे खाने के बारे में पूछती है। फ्रेडी कहता है कि आंटी मैंने पिज़्ज़ा खा लिया है। फिर वो कहती है कि ठीक है, खाकर सो जाओ। फ्रेडी जब सोने जाता है तो उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। जब वो खिड़की से देखता है तो उसके बिल्डिंग के नीचे एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को किस कर रहे थे। फ्रेडी उन्हें देखने लगता है पर उन लोगों की नज़र भी फ्रेडी पर पड़ जाती है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन फ्रेडी अपने क्लिनिक में होता है। वो अपने पेशेंट के साथ काफ़ी अच्छा था, बहुत सीधा साधा, पर उसके लाइफ में कोई लड़की नहीं थी। अगले दिन शाम में उसे एक लड़की का कॉल आता है। वो उसे बोलती है कि उसने उसका प्रोफाइल देखा मेरी शादी .com पर और उसे बहुत अच्छा लगा। वो पेशे से डॉक्टर है। तब फ्रेडी ने कहा कि हम मिल सकते हैं क्या। लड़की ने कहा हाँ। तब उसने उसे ब्लू कैफ़े में आने के लिए कहा। अगले दिन फ्रेडी फिर से एक गुलदस्ता लेकर उस लड़की का वेट कर रहा था। फ्रेडी कोई भी लड़की को हमेशा ब्लू कैफ़े में ही बुलाता था। वहाँ के वेटर भी उसे पहचानते थे। फ्रेडी जिस टेबल पर उस लड़की का वेट कर रहा था उसके सामने 2 कपल बैठे हुए थे। फ्रेडी बहुत देर वेट करता है पर वो लड़की नहीं आती। इसके बाद वो उठकर वहाँ से जाने लगता है। जब वो उठकर जा रहा था तो सामने जो कपल बैठे थे वो उसकी बातें सुन लेता है। वो उसका मजाक उड़ा रहे थे। एक्चुअली में ये वही लड़का और लड़की थे जिसे उसने किस करते हुए देखा था और लड़की ने जानबूझकर उसे वहां बुलाया था उसका इंसल्ट करने के लिए। पर फ्रेडी कुछ बोलता नहीं है, वो वहां से चला जाता है। उसी शाम फ्रेडी और उसकी आंटी एक शादी की पार्टी में गए हुए थे। आंटी उसे बोलती है कि जिसकी शादी हो रही है वो तुमसे 6 साल छोटा है, तुम भी जल्दी से शादी कर लो। आंटी ये भी कहती है कि तुम बचपन से ही साय हो, मुझे लगा कि बड़े होकर शायद तुम बदल जाओगे, पर नहीं, तुम अभी भी वैसे ही हो। अब एक फेमस डेंटिस्ट हो गए हो, इतनी सारी लड़कियां हैं, जाओ किसी से बात करो। पर वो चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। फिर आंटी कहती है कि देखो वो जो ब्लू साड़ी में है वो तुम्हें देख रही है। इसके बाद फ्रेडी उसे देखने लगता है और उसके बाद वो उससे बात करने के लिए जाता है। पर जब वो लड़की के पास जाकर बोलता है कि आप मुझे देख रही थी, क्या आप मुझे जानती हो। पर लड़की ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं देख रही थी। इतने में एक और लड़का वहां आता है और वो फ्रेडी से कहता है कि मेरी बीवी से तुम क्या बात कर रहे हो। वो अपनी बीवी से कहता है कि क्या तुम्हें यह डिस्टर्ब कर रहा है। वो कहती है नहीं। फिर वो फ्रेडी से कहता है कि मेरी बीवी के साथ फ्लर्ट कर रहा है। ये कहकर वो फ्रेडी को जोर से धक्का मारता है और अपने बीवी को लेकर वहां से चला जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी जब फ्रेडी अपने घर पर आकर सोता है तो वो उसी लड़की के सपने देखता है। फ्रेडी को वो बहुत अच्छी लगी। अगले दिन जब वो क्लिनिक में था तो वो लड़की वहां आई। पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही है। फिर उस लड़की ने अपना नाम बताया, कायनाज ईरानी, जिसने बताया कि उसे दांतों में कुछ प्रॉब्लम है और उसकी फ्रेंड ने उसका नाम सजेस्ट किया था। फ्रेडी उसे बैठाता है। कायनाज बोलती है कि कल के लिए सॉरी, मेरे पति दारू पीने के बाद ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं।
फ्रेडी कहता है कि आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो उसके दांतों को चेक करता है। वो कहता है कि आपको ये निकलवाने पड़ेंगे। काइनास कहती है ठीक है। फिर काइनास की नज़र फ्रेडी की माँ की फ़ोटो पर पड़ती है, जिसका नाम रूबी जिन वाला था। फ्रेडी कहता है कि क्या आप इन्हें जानती है? तो उसने कहा हाँ, इन्हें देखकर ही मैंने सेलो बजाना सीखा था, पर अब नहीं बजाती। दोस्तों, सेलो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। फिर उसने कहा क्यों? तो उसने बताया कि शादी हो गई इसीलिए। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद फ्रेडी उसके सपनों में खो जाता है कि काश इस लड़की से शादी हो जाए और जब मैं घर जाऊं तो ये तरह तरह का खाना बनाकर रेडी रहे और एक प्यारी सी बेटी भी हो। पर अभी ये सब सपना था। अगले दिन काइनाज आती है। उसे विजडम टीथ में प्रॉब्लम था। फ्रेडी ने कहा कि आसानी से हो जाएगा। उसने उसे एनेस्थीसिया दिया, जिससे कि वो बेहोश हो गई। जब वो बेहोश थी और उस कमरे में कोई नहीं था, तो फ्रेडी धीरे से उसके कान के पास आकर आई लव यू बोल देता है। इसके थोड़ी देर बाद वो होश में आ जाती है। जब वो उसके लिए दवाई लिख रहा था, तब उसे पता चलता है कि इसे डिश वॉशर से एलर्जी है। वो उसे दवा देता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ? पर काइनाज ने कहा कि नहीं, दोस्त आ रही है। इसके बाद फ्रेडी उसकी एड्रेस निकाल लेता है। काइनाज जब शाम में अपने घर पर जाती है तो उसका पति पहले से वहाँ मौजूद था। इधर फ्रेडी भी उसके घर के नीचे आकर अपनी कार में बैठा हुआ था और उसके घर के खिड़की की तरफ देख रहा था। काइनाज को उसके पति ने खाना निकालने के लिए कहा, पर उसने कहा कि आज उसने खाना नहीं बनाया है। ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लगता है। मारते मारते उसे वो खिड़की पर ले जाता है और वहाँ भी मारता है। उसे मार खाते हुए फ्रेडी देख लेता है और वो बिल्कुल परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि क्या करे। फिर वो गाड़ी स्टार्ट करता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फ्रेडी जब सोया हुआ था तो वो सपने में देखता है कि उसके पापा ने उसकी माँ को खुद से गोली मार दी और अपने आप को भी गोली मार दी, जो उसके साथ बचपन में हुआ था। इसके 2 दिन बाद काइनाज का अपॉइंटमेंट था। उसे फिर से अपने दांतों को चेक कराने के लिए आना था, पर वो नहीं आई। ये बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहा था। पर जब उसे लगा कि वो शायद नहीं आएगी, तो इसने उसे कॉल किया और कहा कि काइनाज, आपको अपने दांतों को एक बार फिर से दिखाना पड़ेगा, वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। पर उसने कहा कि मैं नहीं आ सकती। पर फ्रेडी ने कहा कि आप चाहो तो हम बाहर भी मिल सकते हैं। तो फिर काइनाज ने कहा ठीक है। इसके बाद फ्रेडी उससे मिलने जाता है। वो उसे देखता है तो उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। फ्रेडी समझ जाता है कि ये परेशान है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, उसे आइसक्रीम खिलाता है। फिर वो थोड़ा नॉर्मल होती है। फ्रेडी ने पूछा कि उसने तुम्हें क्यों मारा। तब उसने बताया कि उसे मेरा दोस्तों से मिलना पसंद नहीं है, पर वो अच्छा इंसान है। फिर उसने पूछा कि वो क्या करता है। काइनाज ने कहा कि उसका अपना रेस्टोरेंट है। थोड़ी देर बात करने के बाद काइनाज समझ जाती है कि ये बस उससे मिलने आया था। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उससे मिलकर फ्रेडी को अच्छा लगता है। इसके बाद वो थोड़ा अपने लुक को चेंज करता है, नए कपड़े, नए जूते लेता है। धीरे धीरे वो काइनाज से मिलने लगता है, उसके साथ रहता, उसे डिनर पर ले जाता। उसने अपनी आंटी से भी बताया कि वो मुझे अच्छी लगती है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वो काइनाज को अपने बेस्ट फ्रेंड हार्डी से मिलवाता है, यानी वो कछुआ। एक बार काइनाज उसे बोलती है कि मेरा एक ड्रीम है कि मेरा भी एक अपना रेस्टोरेंट हो। धीरे धीरे काइनाज भी फ्रेडी से प्यार करने लगती है। पर फिर एक दिन अचानक काइनाज फ्रेडी से मिलना बंद कर देती है और वो उसका फ़ोन भी नहीं उठाती। इस बार फ्रेडी डर जाता है। इसके बाद वो सीधा उसके घर चला जाता है। वहाँ जाकर देखता है तो काइनाज के चेहरे पर चोट के निशान थे,
इस बार उसके पति ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा था। ये देखकर वो परेशान हो जाता है। वो कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, पर ये कोई जवाब नहीं देती। घर आकर ये बहुत सोचता है कि क्या करे। अगले दिन वो उसे कॉल करता है और कहता है कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है, तुम जल्दी से मुझसे पार्क में मिलो। कायनाज उससे मिलती है। फ्रेडी कहता है कि हमें रुस्तम यानी उसके पति को रास्ते से हटाना पड़ेगा। कायनाज ने कहा कि इसका क्या मतलब है। फ्रेडी उसे जान से मारने की बात कर रहा था, पर ये इसके लिए रेडी नहीं होती। वो कहती है कि हम किसी को जान से नहीं मार सकते, पर उसने कहा कि तुम्हारे पास कोई और उपाय है तो बताओ। थोड़ा समझाने के बाद कायनाज भी मान जाती है। फ्रेडी कहता है कि अब एक हफ्ते तक हम नहीं मिलेंगे और ना ही तुम मुझे कॉल करना। तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इसके बाद फ्रेडी प्लान करने लगता है। उसने देखा कि कायनाज का पति रोज रात को खाने के बाद वॉक पर जाता है। उसने तभी उसे मारने का प्लान किया। उसके पास एक गन भी था। फिर एक दिन रुस्तम रात को जब वॉक के लिए निकलता है तो फ्रेडी अपनी गाड़ी में आता है और सुनसान जगह देखकर पीछे से उस पर गाड़ी चढ़ा देता है। वो 2-3 बार उस पर गाड़ी चढ़ाता है ताकि वो मर जाए। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो अपने फार्म हाउस करजत चला जाता है। वहाँ जाकर वो अपनी गाड़ी को ठीक करवाता है। कुछ दिन वहाँ रहता है और फिर वापस आता है और सबसे पहले वो कायनाज से मिलने आता है। पर जैसा ही कायनाज के घर का दरवाज़ा खुलता है, अंदर से एक लड़का निकलता है। ये पूछता है कि तुम कौन हो। तभी पीछे से कायनाज आती है। अब ये जो कायनाज थी ये बिल्कुल बदल चुकी थी। उसने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे थे और आते ही बोलती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। वो उसे जाने को बोलती है। फिर फ्रेडी को याद आता है कि ये जो लड़का है वो ब्लू कैफ़े का वेटर है। फ्रेडी ने कहा कि तुमने मुझे यूज़ किया ताकि तुम अपने पति को रास्ते से हटा सको। तब कायनाज ने कहा कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को बता दूंगी कि तुमने मेरे पति को मारा है और ये भी कि तुम मुझे स्टॉक किया करते थे। कायनाज के पास एक वीडियो भी था जब फ्रेडी उसके बिल्डिंग से बाहर निकल रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उसे मारते भी है और कायनाज ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुझे तुमसे घिन आती है। फ्रेडी अपने घर आकर बहुत रोता है। उधर कायनाज बहुत खुश थी क्योंकि फाइनली उसका सपना पूरा हो गया। उसके पति का रेस्टोरेंट अब उसका हो गया। फ्रेडी भी अपने क्लिनिक में जाने लगता है। वो काम में बिजी रहता पर उन बातों को भूल नहीं पाया। इसके बाद वो एक दिन उस रेस्टोरेंट में जाता है जहां कायनाज और उसका बॉयफ्रेंड उसे बहुत जलील करते हैं। उसका बॉयफ्रेंड उसे मारता भी है। फिर कायनाज उससे बोलती है कि क्या चाहिए तुम्हें। फ्रेडी कहता है कि एक बार सॉरी बोल दो, पर वो सॉरी नहीं बोलती और कहती है कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो सारा फ़ोटो और वीडियो पुलिस को दे देंगे। फिर फ्रेडी वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद फ्रेडी प्लान करने लगता है कि अब आगे क्या करना है। वो उनके घर पर नज़र रखने लगा। फिर एक दिन एक नकली चाबी बनवाकर वो घर के अंदर चला जाता है और फ्रिज में रखे खाने में नींद की दवा डाल देता है और कायनात के फेस वॉश में एलर्जी मिला देता है। थोड़ी देर बाद ये दोनों घर जाते हैं। कायनाज अपना मुंह धोती है और फिर ये खाना खाती है जिसमें नींद की दवा मिली हुई थी। फिर रात में फ्रेडी इनके घर फिर से आता है। ये दोनों सोए हुए थे। पहले तो वो कायनाज के फ़ोन से एक मैसेज भेजता है और फिर उसे बॉयफ्रेंड के फ़ोन से अपने फ़ोटोज़ को डिलीट करता है और जाते जाते उसके कार के ब्रेक को फेल कर देता है और चला जाता है। कायनात जब सोकर उठती है और अपने चेहरे को देखती है तो वो ज़ोर से चिल्लाती है। उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था और जब वो कार से हॉस्पिटल जाते हैं तब उनका एक्सीडेंट हो जाता है, पर दोनों को कुछ नहीं होता।
इसके बाद वो घर वापस आ जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि रेस्टोरेंट में किसी कस्टमर के खाने में छिपकली मिल गई है और उसने उसका फोटो लेकर पोस्ट कर दिया है। इसके बाद ये दोनों भागकर अपने रेस्टोरेंट जाते हैं। पुलिस ने रेस्टोरेंट को बंद कर दिया जब तक कि सारा मामला क्लियर नहीं हो जाता। उन्हें वहां जाकर पता चलता है कि जो कस्टमर ने ये कंप्लेन किया है वो फ्रेडी है। उसने एक और काम किया, उसने कायनाज की प्राइवेट फ़ोटो उसके बॉयफ्रेंड के अकाउंट से पोस्ट कर दी। अब ये देखकर ये दोनों पागल हो गए। वो सीधे फ्रेडी के घर जाते हैं। फ्रेडी उन्हें देखकर कहता है कि मैं तुम लोगों का ही वेट कर रहा था, सॉरी बोलने आए हो। इतना कहते ही लड़की का बॉयफ्रेंड उस पर टूट पड़ता है। वो उसे बहुत मारता है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है कि तभी पुलिस वहां आ जाती है। पुलिस को देखकर सबसे पहले तो ये दोनों फ्रेडी पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं, पर जब सबूत दिखाने के लिए फ़ोन निकालते हैं तो उन दोनों के फ़ोन में कुछ भी नहीं था, ना ही कोई मैसेज ना ही कोई वीडियो, क्योंकि वो फ्रेडी ने पहले ही डिलीट कर दिया था। पुलिस कहती है कि आप एक सीधे साधे इज्जतदार डॉक्टर को परेशान कर रहे हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब, क्या आप रिपोर्ट लिखाना चाहते हैं? फ्रेडी कहता है कि नहीं, पर वो कहते हैं कि आगे से अगर कोई परेशानी हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। इसके बाद कायनाज वहाँ से चली जाती है। सबके जाने के बाद फ्रेडी हंसता है, उसके चेहरे में बदले वाली खुशी थी। पर ये दोनों घर जाकर और भी पागल हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। फिर कायनाज को एक आइडिया आता है। वो दोनों फ्रेडी के गैर हाजिरी में उसके घर जाते हैं और उसके बेस्ट फ्रेंड हार्डी यानी वो कछुए को ले आते हैं और उसे मारकर उसका सूप बनाकर खा जाते हैं। ये बात जब फ्रेडी को पता चलता है तो वो बहुत रोता है। वो उसका सारा सामान दफना देता है और इसके बाद वो एक आदमी से मिलता है जो उसी रोड के किनारे बैठता था जहां उसने कायनाज के पति को मारा था। फ्रेडी उसे पुलिस के पास जाने को कहता है और साथ में अपनी कार का नंबर भी उसे बताने के लिए बोलता है। जब पुलिस को कार के बारे में पता चलता है जिससे कि एक्सीडेंट हुआ था, तो पुलिस फिर फ्रेडी के पास आती है और उससे सवाल करती है। फ्रेडी कहता है कि सर, कार तो मेरी थी पर मैं नहीं चला रहा था, उसे कायनाज और उसका बॉयफ्रेंड चला रहे थे। साथ में उन्होंने ये भी धमकी दी कि अगर मैं किसी को बताऊंगा तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। वो पुलिस को ये भी बताता है कि सर, उन्होंने मेरे घर आकर मेरे पेट को ले गए और उसे मार डाला, जिसका सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दिखाता है। अब पुलिस को शक हो जाता है कि शायद उसका मर्डर उन दोनों ने मिलकर किया है। इसके बाद पुलिस कायनाज को कॉल करती है और उसे अगले दिन आने के लिए बोलती है। थोड़ी देर बाद फ्रेडी भी कायनाज को कॉल करता है, बोलता है कि मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया है। अब कायनाज डर जाती है क्योंकि पुलिस ने भी उसे कॉल किया था। फिर वो पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। ये कहता है कि एक बार सॉरी बोल दो। कायनाज बोलती है ठीक है। फिर फ्रेडी उन दोनों को अपने फार्म हाउस बुलाता है, ये बोलकर कि यहाँ कोई भी नहीं है। वो उन्हें एक सूटकेस भी लाने के लिए बोलता है। जब कायनाज पूछती है कि सूटकेस क्यों, तो वो बोलता है कि उसे अपनी आंटी के लिए कुछ लेके जाना है और वो सूटकेस भूल गया है। इसके बाद वो दोनों सूटकेस लेके अपने घर से फार्म हाउस के लिए निकलते हैं और वहाँ पहुँचते हैं। कायनाज ने अपने बॉयफ्रेंड को कहा कि ये अच्छा मौका है, हम इसे मार डालते हैं। इसके बाद ये फार्म हाउस पहुँच जाते हैं। इधर पुलिस कायनाज के घर पर पहुँच जाती है, पर वो देखती है कि ये दोनों यहाँ नहीं है। पर उन्हें सीसीटीवी फुटेज मिलता है जिसमें वो दोनों सूटकेस निकाल कर जाते हुए दिखते हैं। पुलिस को लगता है कि ये दोनों पुलिस के डर से भाग गए। इधर कायनाज फ्रेडी से मिलती है। फ्रेडी अपने पास एक बंदूक रखा हुआ था। पहले कायनाज सॉरी तो बोलती है, पर वो धोखे से बंदूक ले लेती है और फ्रेडी पर तान देती है। पहले तो वो उसे बहुत बुरा भला बोलती है, फिर उसे शूट कर देती है, पर बंदूक में गोली नहीं थी।
फ्रेडी के पास एक मशीन था जिससे कि शॉक दिया जाता है। वो उसकी मदद से उन लोगों को बेहोश कर देता है और दोनों को पकड़कर एक टेबल में बैठा देता है। फ्रेडी ने दोनों हाथ और पैर बांध रखे थे और मुंह में एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए उसे खोल रखा था। वो कहता है कि तुम लोगों को हार्डी को नहीं मारना चाहिए था। फिर वो पूछता है कि उसे कैसे मारा, उसे जिंदा काटा। वो कहता है तुमने मेरे साथ अच्छा खेल खेला, मेरे साथ प्यार का नाटक किया, अपने पति को मरवाया और इसके बदले में तुमसे क्या चाहा मैंने, बस सॉरी। फिर वो उसके बॉयफ्रेंड से कहता है कि थोड़ा दर्द होगा पर दर्द के बारे में मत सोचना। इसके बाद फ्रेडी ने उसके बॉयफ्रेंड के दांत निकाल दिए, वो भी होश में, और फिर उसे दफना दिया। फिर वो कायनाज की तरफ जाता है। कायनाज ने बहुत कोशिश की। उसने कहा कि हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। उसने अपने प्यार का वास्ता दिया, पर फ्रेडी ने कुछ भी नहीं सुना। उसने कायनाज के एक एक कर सारे दांत उखाड़ डाले, पर इसके बावजूद कायनाज जिंदा थी। फिर फ्रेडी ने कायनाज को लेकर उसे जिंदा ही दफन कर दिया, और दफन करने से पहले फ्रेडी ने कहा कि मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। और दफन करने के बाद उसके कब्र पर फ्रेडी आराम से लेट जाता है। और दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।